वही आदम द्वापर युग आरंभ होने से पहले वो आदम के बच्चे जो देवताएं हैं वो उस रहस्य को नहीं जानते, लेकिन जो काम विकार जहां से शुरू होता है जिस धर्म से, उस धर्म के फॉलोअर धर्म पिता इस बात को जानते हैं कि मेरे अंदर जो काम विकार आया वो जिसमें मैंने प्रवेश किया उससे आया, या मैं जब ऊपर से आया था तो मेरी आत्मा में काम विकार था? हैं? कब से आया? जिसका आधार लिया वो अनेक जन्म लेते हुए आ रहा है, तो अनेक जन्मों का सुख भोगते हुए आत्मा आ रही है, तो वो कमजोर हुई ना। तो उस कमजोर आत्मा में ये काम विकार पहले से ही था, लेकिन उसने भी किसी बाप से जन्म लिया ना, नहीं लिया? तो उसके बाप से उसमें आया होगा ना, है? जो उसको जन्म देने वाला उस इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, उस बीज से वो इब्राहिम का आधार मूर्त जड़ माता बने इस्लाम धर्म की। तो वो जड़ को पैदा करने वाला कोई बीज था, तो जो बीज था वो इस्लाम धर्म का बीज साबित हुआ। और इस्लाम धर्म का जो बीज है वो क्या पूर्वज है कि सतयुग का कोई नारायण है? सतयुग में जो जन्म लेने वाले 8 नारायण हैं वही 8 है ना, जो ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं कि नहीं है? 9वां है लेकिन वैल्यूलेस। अगर 9 को गिनेंगे भी तो सूर्य को गिन लेंगे। नवग्रहों में एक सूर्य की गिनती होती है कि नहीं? उस सूर्य की या धरती के सूर्य की? धरती के सितारे भी हैं, धरती का चंद्रमा भी है, धरती का सूर्य भी होगा। तो जो धरती का सूर्य है उसको वो गिन लेते हैं नवग्रहों में, लेकिन वास्तव में वो 9 ग्रहों के अंदर है, लेकिन नक्षत्र है या ग्रह है? वो तो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए जो 8 नारायण बचे सतयुग के, उन 8 नारायणों में से जो दूसरा नारायण है वो दूसरे नंबर के धर्म पिता का आधार बनता है। उसको भी जन्म देने वाला संगम युग में बैठा हुआ है बीज। उस बीज को भी परिचय देने वाला जो इस्लाम धर्म का पूर्वज आत्मा है, जो असल सूर्यवंशी है, क्या वो असल सूर्यवंशी अष्टवसु कहे जाते हैं, अष्टदेव वो है। और उस उन 8 का भी कोई बीज है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आदम और वो माता ईव, दोनों को हिदायत दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, लेकिन बहुत जन्मों के सुख भोगते भोगते ईव वो बात भूल गई, टोटली भूल गई। और ईव का मन चंचल हुआ और उसने क्या किया? आदम को बरगलाना शुरू कर दिया हाव भाव से, और आदम अपने को रोक नहीं सका। तभी से काम विकार की शुरुआत हो चुकी। तो काम विकार का भी बाप कौन हुआ?
काम विकार को भी जन्म देने वाला कौन हुआ? बाप है, आदम। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों का बाप वो ही है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो सबका बीज है। अच्छे से अच्छों का भी बीज बाप है और बुरों से बुरों का भी बीज है। तो वो आत्मा जन्म मरण के चक्र में नीचे उतरती कि नहीं? जब उतरती है, द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, तो उन भारत माताओं में से पहली माता कौन है जो पहले पहले प्रभाव में आती है, प्रभावित होने वाली माता है? क्योंकि भारतवासी ही प्रभावित होते हैं। भारत है मातृ देश और सब देश जो हैं वो पितृ देश कहे जाते हैं और भारत मातृ देश कहा जाता है। वो कौन आत्मा है जहां से ये प्रभावित होने वाली बात शुरू हो गई? जो आदि है वही अंत होगा। तो प्रभावित होने वाला ही आदि आत्मा कौन है? ईव की आत्मा। माता प्रबल होती है या पिता प्रबल होता है? तो माता बहुत बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार जो दिखाए जाते हैं चित्रों में, जो बाबा ने बताए, 5 विकार पुरुष के और 5 विकृत रूप धारण करने वाले प्रकृति के, मंदोदरी, ये 10 मिलकर के रावण के 10 सिर बनते हैं। तो 5 विकारों में जो पहला विकार है वो बीज रूप बाप है या माता है? बाप है। तो आप तो जगदम्बा को बता रहे हैं। किसको बताया? माताओं में पहल किसने किया? जगदम्बा पहली माता है। अरे दुनिया का बीज एक है या 2 हैं? तो माताओं का भी कोई बीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिससे पहले कोई भी माता न हुई हो। शिव बाप आते हैं, बताते हैं कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ, भले दादा लेखराज का तन में प्रवेश किया तो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? कौन सा तन है? पुरुष तन है ना। लेकिन काम क्या निकालना है? वो खुद परम पुरुष है। वो तो स्वयं ही कहता है वेदवाणी में। भारत में ये परंपरा है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पहली जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेकर तीसरी लेते हैं, 4 शादियां कर लेते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू की? किसने शुरू की? शिव बाप ने शुरू की। तो शिव जब आया तो सीधा जगदम्बा में प्रवेश कर लिया है? हाँ,